अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमाम दुरखाइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड। थ्योरी ऑफ सुसाइड को हम उर्दू में कहते हैं खुदकशी का नजरिया। खुदकशी कहते हैं, सुसाइड कहते हैं अपने बजाते खुद कोई इंसान अपने आप को मार दे और वो जानता भी हो उसके अंजाम से कि अगर मैं अपने आप को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तो मेरी मौत वाकया हो जाएगी। मतलब, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ये फेल मौत का। लेकिन जो इंसान ये अटेम्प्ट कर रहा होता है खुदकशी, वो इसके अंजाम से वाकिफ होता है कि अगर मैं सुसाइड करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। अच्छा, सुसाइड की जो है ना, इमाम दुरखाइम ने 4 टाइप्स बयान किए हैं कि सुसाइड 4 तरह की होती है। जरूरी नहीं है ये मनफी पहलू में ही हो सुसाइड इंसान कर रहा हो, इसके मस्बत पहलू भी होते हैं। 4 टाइप्स होती हैं सुसाइड की। इगोइस्टिक सुसाइड होती है, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड होती है, एनोमिक सुसाइड होती है, फैटलिस्टिक सुसाइड होती है। अब हम इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इगोइस्टिक सुसाइड वो सुसाइड होती है जिसमें इंसान का जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन उर्दू में कहते हैं ग्रोई सालमियत को, जब वो कमजोर पड़ने लग जाए, इंटीग्रेशन लो हो जाए, तो इगोइस्टिक सुसाइड जो है ना माशरे में वकूफ पजीर हो जाती है। इगोइस्टिक में ये कहता है इमाम दुरखाइम कि जब इंसान तन्हाई पसंद होने लग जाए, वो अपनी सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती जिंदगी से कट ऑफ हो जाए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, उसके लिए खुशी गमी, खजा बहार, गमी खुशी मौत, उसके लिए कोई फर्क ना पड़ रहा हो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्यों खुशी हो रही है, कोई गम हो रहा है, वो किसी चीज में दिलचस्पी जो है ना लेना छोड़ दे और बहुत तन्हाई पसंद हो जाए, अलग रहने लग जाए, या फिर उसके अंदर अना आ जाए। क्योंकि इगोइस्टिक है ना, हम ईगो से ले लेते हैं कि ईगो जब उसके अंदर अना आ जाए, और जाहिर है जब इंसान के अंदर अना आ जाती है ना, तो वो अपने आप में रहना शुरू कर देता है। वो लोगों की परवाह नहीं करता, अपनी अपनी अना में रहता है, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बातचीत करना अपनी अना की तौहीन समझता है वो। और जब ये चीज पैदा होने लग जाए ना इंसान के अंदर, तो फिर वो जो है ना सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। और जब वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है ना, इमाम दुरखाइम कहता है, तो तब वो जो जाहिर है उसकी कोई एक्टिविटीज नहीं होती, वो किसी के साथ तफाउल नहीं कर रहा होता, बातचीत नहीं कर रहा होता, तो फिर वो अपने आप को जो है ना बेकार, लाचार, बेबस सा महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं बेकार हूँ, मेरा इस दुनिया में आना बेफजूल है, बेमकसद है, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं बेफजूल हूँ। जब इस तरह की जाहिर है जब वो अकेला रहेगा तो उसके अंदर हजारों सोचें पैदा होना शुरू हो जाएंगी मनफी। तो जब वो मनफी सोचों में इंसान आ जाता है ना, फिर वो अपने आप को कहता है कि यार मेरा जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं जिंदा हूँ क्यों। तो जब ये चीज इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती है ना, तो वो जो है ना सुसाइड कर लेता है, इमाम दुरखाइम कहता है। इसमें हम उन लोगों की मिसाल ले सकते हैं जो जिनका जो है ना कोई मजहब नहीं होता, मतलब जिन लोगों को कोई मजहब नहीं है, जो किसी खुदा को, किसी गॉड को नहीं मान रहे होते। जाहिर है जब कोई इंसान किसी गॉड को नहीं मानेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मैंने लाइफ कैसे गुजारनी है, मेरी जिंदगी के उसूल क्या है, मैंने किससे मांगना है, किससे अपने दिल की बात करनी है। जैसे गॉड है ना, एक अल्लाह होता है, अल्लाह से ही हम मदद लेते हैं अपनी हर चीज की। जब कोई इंसान जिसका कोई मजहब ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा मैंने क्या करना है, कैसे लाइफ गुजारनी है, जिंदगी के क्या उसूल है, जिंदगी का मकसद क्या है, उसे पता ही नहीं होगा। जब ये चीज इंसान में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगेगा और फिर वो सुसाइड कर लेगा। इमाम दुरखाइम कहता है अल्ट्रुस्टिक सुसाइड तब अकर होती है जब इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो और हाई हो। इसमें ग्रोही स्थान में जब इंसान की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, तब ये सुसाइड अगर होती है। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जिस तरह आर्मी ऑफिसर्स हो गए, आर्मी ऑफिसर्स क्या होते हैं, बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, सरहदों पे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं। तो वो जो कर रहे हैं ना, उसको इमाम दुरखाइम कह रहा है वो अल्ट्रुस्टिक सुसाइड है। वो जो है ना, उन आर्मी ऑफिसर्स का ग्रोही सालमियत, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है सोसाइटी को लेके, अपनी कंट्री के बॉर्डर्स को लेके, तो तब वो अपने मुल्क के लिए अपनी सरहदों पर जो है ना अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी अब अगर हम अपने करंट अफेयर्स को देखें तो गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं कि भाई जिस तरह अब महंगाई हो रही है, तो फिर हर कोई तंग है, अमीर है, गरीब है, सब तंग है। अगर कोई एक इंसान अपने मुल्क के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, वो कैसे, वो
चौक पे जाके जो है ना खड़ा हो जाए गन पॉइंट लेके, गन पॉइंट अपने रख के, और कहे कि भाई हुकूमत जो है ना टैक्स कम करे, महंगाई कम करे, गुर्बत का खात्मा हो, लोग मर रहे हैं, और फिर इस चक्कर में वो ये कहे कि भाई मैं तंग आ चुका हूँ इन हालात से, अपनी जान की कुर्बानी दे दे, वो अपनी सुसाइड अगर कर ले वहां पे खड़े होके, तो फिर जाहिर है ये जो वाकया होगा, समझो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, और फिर हुकूमत की प्रोग्रेस, उसकी कारकर्दगी के बारे में क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर जाहिर है ऑटोमेटिकली हुकूमत भी परेशान होगी, डिप्रेशन में आएगी कि ये क्या हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, चौक पे खड़े हो गए, गुर्बत से तंग आकर किसी ने अपनी जान दे दी, तो जाहिर है जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी सवाल पैदा करेंगे कि हुकूमत कर क्या रही है, कि वहां की आवाम चौक पे खड़े होकर जाने कुर्बान कर रही है, तो वो एक इंसान के सुसाइड करने से और लोगों का फायदा हो जाएगा, कंट्री का, हुकूमत जाहिर है अपनी पॉलिसीज चेंज करेगी, रेट नीचे लेकर आएगी, टैक्स नीचे लेकर आएगी, तो फिर ज़ाहिर है और लोगों का फायदा हो जाएगा। तो फिर इस चीज को जो है ना इमाइल रहमान कह रहा है, तो ये जो सुसाइड होगी ना ये अल्ट्रुस्टिक सुसाइड कहलाएगी। अच्छा, हम एक और रेस्क्यू वालों की मिसाल ले सकते हैं। जो रेस्क्यू वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई इंसान पानी में गिर गया या आग, कहीं किसी मकान में आग लग गई, तो वो अपनी जानों को परवाह नहीं करते, अपनी जानों की, अंदर दाखिल हो जाते हैं घरों में लोगों की जान बचाने के लिए, और अक्सर क्या होता है वो लोग जो अंदर जल रहे होते हैं वो बच जाते हैं, जो रेस्क्यू टीम होती है वो उनके कोई ना कोई बंदा शहीद हो जाता है, मर जाता है। तो ये जो उनकी जो मौत वाकई हुई है ना, इसको हम कह सकते हैं ये अल्ट्रुस्टिक सुसाइड थी, क्योंकि वो जो रेस्क्यू ऑफिसर था, रेस्क्यू का बंदा था, उसकी इंटीग्रेशन स्ट्रांग थी, ग्रोइस आर्मियत, उसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इमाइल टर्कहाइम कहता है कि जो एनोमिक सुसाइड है ना, जो थर्ड टाइप है सुसाइड की, ये तब होती है जब सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत वीक हो जाएं, बहुत लो हो जाएं, तब ये होती है। इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं कि जैसा ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, क्यों, ताकि लोगों को हादसा से बचा सकें, लेकिन अगर किसी कंट्री में कोई रूल्स ना हो, रेगुलेशंस ना हो, ट्रैफिक पुलिस को कोई परवाही नहीं, लोग सिग्नल्स तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है, तो जब ये चीज होने शुरू होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आएंगे, बहुत से लोगों की जान को खतरा होगा, कुछ लोग एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, तब ये चीज जो होने लग जाए ना, और फिर लोग तंग आ जाएं, तो फिर अपनी जान को कुर्बान कर दे, तो इसको हम कहेंगे एनोमिक सुसाइड। इसकी हम, अच्छा, इसमें एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन जब वीक हो, अच्छा, दूसरा कोई सडन कंडीशन पैदा हो जाए। इसमें एक ये भी होता है कि जब सडन एक कोई चेंज आता है सोसाइटी के अंदर, तब वो कहते हैं एनोमिक सुसाइड होती है। अब हम सडन चेंज की ये मिसाल ले सकते हैं कि अचानक से जो है ना रेट हाई हो गए, रेट टैक्स ज्यादा कर दिए हुकूमत ने, तो फिर जब ये चीज हो जाए तब भी जो है ना एनोमिक सुसाइड अकर होती है। जिस तरह एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, हुकूमत ने टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी और फिर टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए। अब जाहिर है फैक्ट्रीज पे टैक्स बहुत ज्यादा लग गए, अब फैक्ट्री का जो मालिक है वो तो परेशान हो जाएगा कि ये क्या, कि मुझे 20 लाख जो है टैक्स अदा करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अब जाहिर है उसका जो एक सिलसिला चल रहा था प्रॉफिट का, और जो अपना सिलसिला वो चला रहा था, फिर अब उस प्रॉफिट में से उसने 20 लाख वो कहाँ से निकाले, जो अब ये यकदम एक हालात बदल गए। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता इस कंडीशन में मैं कैसे जो है ना परफॉर्म करूं, कैसे बिहेव करूं, और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता, वो अपने आप को बड़ा बेबस और लाचार महसूस करने लग जाता है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है उसे पैसा मैनेज ना हो और वो बेचारा परेशान होके, लाचार होके, तंग आके खुदकुशी कर ले, तो इसको हम कहेंगे ये एनोमिक सुसाइड है। अगर हम मिडिल क्लास की जो है ना मिसाल लें, जिस तरह जो लोग रेंट के घरों में रह रहे होते हैं, अचानक से क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो जाहिर है रेंट वाले मालिकान ने भी अपना रेंट बढ़ा दिया, अब यकदम से वो रेंट भी बढ़ गया, अशिया राशन के पैसों कीमतों में भी इजाफा हो गया। तो जब ये चीज़ें हालात पैदा हो जाएं, अचानक से महंगाई हो जाए, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता। जब करंट हमारे हालात चल रहे हैं, अगर हम देखें कि जो है ना महंगाई हो गई है, लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा कि वो रेंट कैसे घर का निकालें, बिजली का बिल कैसे निकालें, पानी का बिल कैसे निकालें, राशन लेकर आना है और 100 काम है। तो जब अचानक से हालात बदल जाए और इंसान को समझ ना आ रहा हो, अपने आप को बड़ा बेबस महसूस करे, और अक्सर हम सुनते हैं टीवी में कि गुर्बत से तंग आके, हालात से तंग आके लोगों ने खुदकुशी कर ली, तो ये वाली जो खुदकुशी है ना वो एनोमिक सुसाइड कहलाएगी।
फैटलिस्टिक सुसाइड वो सुसाइड होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना स्ट्रॉन्ग हो। ये तब होती है जब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत हाई हो। इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल वो लोग जो किसी भट्टे पे काम कर रहे होते हैं, अच्छा वो जो भट्टे का मालिक है उसने बड़े रूल्स बड़े स्ट्रॉन्ग बनाए हुए होते हैं कि अगर आप लोगों ने छुट्टी की और फिर मैं आप लोगों का इतना पैसा काट लूंगा, या फिर अगर आप लोगों ने जो है ना इतने टाइम में इतनी ईंटें ना बनाई तो मैं आप लोगों को सजा दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। मतलब उन्हें बहुत रूल्स उसने बड़े स्ट्रॉन्ग बनाए हुए, और अगर ऐसा किसी को गलती हो जाए वो फौरन उनकी तनख्वाह काट ले या उन्हें कोई पनिशमेंट देता हो। तो फिर जब ये चीजें पैदा होने लग जाए, जब रूल्स बहुत ज्यादा हों और फिर लोग तंग आके जो है ना अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। अब एक जाहिर है जो भट्टे पे काम कर रहा है बंदा, जाहिर है वो गरीब ही होगा ना। अब अगर उसने एडवांस तनख्वाह ली हुई थी और फिर कोई इमरजेंसी हो गई, उसे छुट्टी भी करनी पड़ गई और छुट्टी अलाउ नहीं थी, और फिर क्या कहा भट्टे के मालिक, अगर उसके साथ उसे कोई पनिशमेंट दे देता है या फिर उसे कहता है कि तुम्हें भारी जुर्माना होगा, तुम मुझे सूद समेत जो है ना तनख्वाह वापिस करो, तो जाहिर है वो गरीब बंदा कहाँ से लेकर आएगा। और फिर जब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो ना तो इंसान अपने आप को कहता है कि बस मेरी किस्मत में तो है ही नहीं सुकून, मेरी किस्मत में बस ये गुर्बत लिखी हुई है, मैं हालात से नहीं लड़ सकता, और फिर वो तंग आके किस्मत के हाथों अपनी जान कुर्बान कर दे। तो इसको हम कहेंगे फैटलिस्टिक सुसाइड। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।